अल्टीमेट स्पाइडरमैन के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है फ्लाइट ऑफ द आयरन स्पाइडर। एपिसोड की शुरुआत में जे जॉन जेमेसन हमेशा की तरह स्पाइडरमैन की तारीफ कर रहा था। इधर स्पाइडरमैन भाग रहा है, विलेन के पीछे नहीं, विलेन उसके पीछे पड़ा है। द लिविंग लेजर, उसके लेजर हमले की वजह से स्पाइडी टोस्ट बन जाता है। टोस्ट से बाहर आकर स्पाइडी सोचता है अब उसे अपना यूनिफॉर्म सिलना पड़ेगा। पावरमैन एक हीरो की तरह आकर स्पाइडी को नीचे गिरने से बचा लेता है। स्पाइडी कहता है मुझे नीचे तो रखो डार्लिंग, पर पावरमैन उसे नीचे गिरा देता है। एजेंट कुलसन भाषण देते हुए कहते हैं पार्क्स आर्थर नाम का एक पागल साइंटिस्ट स्टार्क इंडस्ट्री में काम करने के बाद ये बन गया। द लिविंग लेजर ये दुनिया से अंधकार को दूर करना चाहता था, इसलिए अब खुद लाइट बनकर घूम रहा है। लिविंग लेजर कहता है मुझे भूख लगी है, चिकन नहीं है तो तुम्हें ही भूनकर खाना पड़ेगा, भले ही मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाए। पर आसमान से कोई उस पर हमला कर देता है। स्पाइडी कहता है मुझे लगा आज हम चिकन की तरह भून ही जाएंगे। तभी आयरन मैन को वहां देखकर स्पाइडी के मन में गाना बजता है, मेरा हीरो आ गया, मेरे दिल पे छा गया। आयरन मैन फ्यूरी से बात कर रहे थे। स्पाइडी के फटे पुराने कपड़ों को देखकर उन्हें उस पर दया आ जाती है। वो उसे स्टार्क इंडस्ट्री में ले आते हैं। वहाँ के टेक्नोलॉजीज को देखकर वो हैरान हो जाता है। खुशी से वो एक रोबोट के साथ डांस भी करता है। मिस्टर स्टार्क उसे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचाने वाला मशीन दिखाते हैं। स्पाइडी इमेजिन करता है एक ऐसा यूनिवर्स जहां वो एक सुअर है, एक दूसरा यूनिवर्स जहां वो अवेंजर्स के साथ है, और एक यूनिवर्स में स्पाइडी और उसके दोस्त नाच रहे हैं। टोनी स्टार्क उसे एक गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर स्पाइडी का मुंह फट जाती है। स्पाइडी के दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबको 1000 पॉइंट्स मिलती है और स्पाइडरमैन को उस सूट के साथ मिलता है पूरे 0 पॉइंट। स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को याद दिलाता है कि ये सूट कितना कमाल का है, पर उसके दोस्तों को इसका उल्टा लगता है। इसलिए लिविंग लेजर को रोकने के लिए फ्यूरी सिर्फ इन चारों को ही भेजते हैं, पर इस सूट की मदद से स्पाइडरमैन भी वहां पहुंच जाता है। लिविंग लेजर पूछता है ये जोकर कौन है। स्पाइडी इस सूट को हैंडल नहीं कर पाता है। फिर लिविंग लेजर कहता है तुम शायद उस स्टार्क की तरह पागल हो, और यहाँ से भाग जाता है। स्पाइडी सोचता है वो उस कवच की वजह से डर कर भाग गया है। जहाँ स्पाइडी के बाकी दोस्त उसे डांटते हैं, वही आयरन फिस्ट उसे भाषण देते हुए कहता है स्टार्क आज जो भी है वो इसलिए है क्योंकि वो खुद के रास्ते पे चला था, क्या तुम अपने रास्ते पे हो। लिविंग लेजर आयरन स्पाइडर के कवच को कंट्रोल कर लेता है। फ्यूरी आयरन मैन को डांट रहे होते हैं स्पाइडी को वो सूट देने के लिए, बेअक्ल गैर जिम्मेदार। पर आयरन मैन बड़े प्यार से कहते हैं आयरन स्पाइडर जो सब कर रहा है वो सब सही कर रहा है, मैंने उसे देखा है। तभी आयरन स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। पीटर कहता है उसने मेरे सूट को काबू कर लिया है। लिविंग लेजर कहता है चलो एक सौदा करते हैं, तुम अपने कवच के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर दो, वरना मैं इस कवच को गर्म करके इस बच्चे को भून दूंगा, वैसे भी बड़ी भूख लगी है। पीटर पाकर आयरन मैन से कहता है इसकी बात मत सुनिए, ये मुझे भूनकर नहीं खा पाएगा क्योंकि इसके पास टोमेटो केचप नहीं है। टोनी स्टार्क एक टोमेटो केचप का बोतल लाने के बजाय अपने सूट के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। कितना इमोशनल सीन है, मुझे तो रोना आ गया। अब लिविंग लेजर टोनी स्टार्क के सूट को कंट्रोल करने लगता है। पीटर उदास होकर अपने दोस्तों को बताता है कि टोनी स्टार्क ने कैसे अपनी कुर्बानी दी। एक टोमेटो केचप का बोतल लाने के बजाय उन्होंने अपनी सूट दे दी। स्पाइडी के दोस्त कहते हैं ओके हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम पहले जैसा हरकत तो नहीं करोगे ना। पीटर कहता है ओह फिक्र मत करो, अब मैं इस कवच के बारे में सब कुछ अच्छे से जान गया हूँ। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लिविंग लेजर टोनी स्टार्क की इंडस्ट्री में आकर कहता है अब इस कवच को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा। पर स्पाइडी के दोस्त वहां आ जाते हैं। स्पाइडी तो कतई चेहरे वाला एंट्री मारता है। वह अपने सूट से आयरन मैन के सूट के बारे में जानकारी मांगता है। उसके सूट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहता है नौजवान, स्टार्क को जगाना है तो मेरी बात मानो या फिर घर जाओ। स्पाइडी कहता है महाशय, स्टार्क को चैन की नींद से जगाना ज्यादा जरूरी है। सूट के इंस्ट्रक्शन से स्पाइडी स्टार्क को जगा देता है। स्टार्क जागकर सोचता है किस खोजू ने मेरी नींद बर्बाद की। स्पाइडी बताता है कि आपके सूट में एक किराएदार घुस गया है और वो किराया भी नहीं देता है। ये सुनकर स्टार्क गुस्से में लेजर को सूट से धक्का देकर बाहर कर देते हैं। लेजर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो आयरन मैन के सूट को हासिल करने के लिए स्टार्क के पीछे भागता है। बेचारे के पास एक घर भी नहीं है, क्या करे। आयरन मैन स्पाइडी को कहते हैं मेरे कहने पर फायर करना। स्पाइडी प्लान के मुताबिक फायर करता है। इसकी वजह से लेजर दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां थर उसका बत्ती बुझा देता है। स्पाइडी अपने दोस्तों से माफी मांगता है। निक फ्यूरी स्पाइडी को अकेले में उस आयरन सूट के नए अपग्रेड को दिखाते हैं, पर स्पाइडी फिर से गड़बड़ी कर देता है। इसलिए निक फ्यूरी कहते हैं ये सब साफ सफाई करने के बाद ही तुम यहाँ से जा पाओगे। स्पाइडी रोते हुए अपने दोस्तों से मदद मांगता है, पर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता है।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।